पत्नी ने अपनी नाइट ड्रेस पहनी ताकि वह अपने पति के साथ फिर से प्यार का अनुभव कर सके। पीछे नहीं रहने वाला पति भी पहले से तैयार था। उसने एक कंगन निकाला और पहले से तैयार अपने गुप्त हथियार को पी लिया। फिर वह अपनी पत्नी के पास आया। अचानक आवाज में बढ़ोतरी के कारण पति को अचानक झटके आने लगे और फिर वह गिरकर पत्नी के ऊपर जा गिरा। फांगजी ने यह देखकर जोर से पुकारा, लेकिन दोनों हाथ हिलाने में असमर्थ होने के कारण वह अपनी टांगों के सहारे पति को उठाने की कोशिश करने लगी। चाहे जितनी जोर से पुकारे, ताछांग में कोई हरकत नहीं हुई और वह सीधे बिस्तर से नीचे लुढ़क गया। फांगजी अपनी पूरी ताकत से उठ बैठी और हताशा में पति का नाम चिल्लाने लगी, लेकिन पति में बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई। फांगजी जोर जोर से छटपटा रही थी, बंधन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रेसलेट अब भी बिस्तर पर कसकर अटका हुआ था। शांत होने के बाद फांगजी ने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन उनका मोबाइल फोन दूर रखी मेज पर था। इसीलिए उन्होंने अपने पैरों से मोबाइल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह थोड़ा रह जाती थी, जिससे फांगजी को निराशा हुई। कि तभी फांगजी ने पाया कि उसके पति में कुछ अजीब हो रहा है, तो उसने तुरंत जोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इस सुनसान जंगल में कोई नहीं था। ऐसे ही न जाने कितना समय बीत गया। फांगजी ने संघर्ष करना छोड़ दिया था, पर इस समय बाहर से कुछ आवाजें आने लगी, जिससे फांगजी की उम्मीद फिर से जाग उठी। यह सोचकर कि शायद कोई उन्हें बचाने आ रहा है, इसलिए उसने जोर से बाहर की तरफ मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी उम्मीदें उस समय चूर हो गईं जब वहां एक भूखा जंगली कुत्ता आया। ये देखकर फांगजी पूरी तरह से निराश हो गई। जंगली कुत्ता गंध को सूंघते हुए उसके पति के पास आ गया। ये देखकर फांगजी चिल्लाकर उसे भगाने लगी, लेकिन तभी